भारतवर्ष के इतिहास और लोक कथाओं में राजा विक्रमादित्य एक आदर्श सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। वे उज्जैन के राजा थे और अपनी वीरता, न्यायप्रियता, दानशीलता और विद्वानों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कथाएं आज भी बेताल पच्चीसी और सिंहासन बत्तीसी के रूप में जीवित हैं। राजा विक्रमादित्य का जन्म उज्जैन के राजा गंधर्वसेन के घर हुआ। कुछ कथाओं में कहा गया है कि उनका जन्म देवताओं की कृपा से हुआ। बाल्यकाल से ही वे बुद्धिमान, साहसी और धर्मपरायण थे। उन्होंने वेद, शास्त्र, राजनीति और युद्धकला की शिक्षा प्राप्त की। युवा होते ही उन्हें उज्जैन की गद्दी पर बैठाया गया। राजा विक्रमादित्य ने उज्जैन का राज्य संभालने के बाद उसे न्याय, समृद्धि और संस्कृति का केंद्र बना दिया। वे रोज राजसभा में बैठकर जनता की समस्याएं सुनते और निष्पक्ष न्याय करते। उनके शासनकाल में प्रजा सुखी, निडर और समर्पित थी। विक्रमादित्य की राजसभा में 9 महान विद्वान थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता है। इनमें प्रमुख थे कालिदास महाकवि, वराहमिहिर ज्योतिषाचार्य, धन्वंतरी आयुर्वेदाचार्य, अमर सिंह कोश निर्माता, वरुचि व्याकरणाचार्य। इन विद्वानों के कारण विक्रमादित्य का दरबार विद्या और कला का केंद्र बना। राजा विक्रमादित्य की प्रसिद्ध कथा बेताल पच्चीसी है। इसमें वे एक शव को पीपल के पेड़ से उतारने जाते हैं, जिसमें बेताल वास करता है। बेताल उन्हें हर बार एक नई कहानी सुनाता और अंत में एक नैतिक प्रश्न पूछता। यदि राजा उत्तर देते तो बेताल उड़कर पेड़ पर लौट जाता। राजा ने 25 बार यह कठिन कार्य किया और हर बार धैर्य और बुद्धिमानी से जवाब दिया। विक्रमादित्य का सिंहासन चमत्कारी था, जिसमें 32 बोलने वाली पुतलियां थी। बाद में राजा भोज जब उस सिंहासन पर बैठने जाते हैं, तो हर पुतली विक्रमादित्य की एक कथा सुनाती है। यह कथाएं राजा की न्यायप्रियता, परोपकार और साहस को दर्शाती हैं। अंत में भोज समझते हैं कि वे विक्रम के समान नहीं हैं। राजा विक्रमादित्य ने कई राक्षसों, असुरों और दुर्जनों से युद्ध किया। वे केवल तलवार के धनी नहीं थे, बल्कि चतुर रणनीतिकार भी थे। उन्होंने दुष्ट तांत्रिकों, असुरराजों और विदेशी आक्रमणकारियों से प्रजा की रक्षा की। विक्रमादित्य भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने अनेक मंदिर, धर्मशालाएं और गुरुकुलों की स्थापना की। वे संतों और विद्वानों का सम्मान करते और उन्हें आश्रय देते थे। उनकी मृत्यु के बारे में अनेक कथाएं हैं। कुछ कहते हैं वे समाधि लेकर अंतर्ध्यान हो गए, तो कुछ के अनुसार एक युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। उन्होंने 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत की, जो आज भी भारत और नेपाल में प्रचलित है। जीवन से शिक्षा। राजा विक्रमादित्य का जीवन हमें सिखाता है कि धर्म और न्याय पर अडिग रहना चाहिए। बुद्धि और साहस दोनों की आवश्यकता होती है। प्रजा की सेवा ही सच्चा राजधर्म है। विद्या, दया और विवेक का सम्मान करना चाहिए। राजा विक्रमादित्य केवल एक शासक नहीं, बल्कि एक विचारधारा और भारतीय संस्कृति का अमर प्रतीक है। उनकी गाथाएं हमें आज भी सत्य, धर्म और कर्तव्य का मार्ग दिखाती हैं।